हाय व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं व्यूवर्स। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसकी मेरे कुछ फ्रेंड्स की डिमांड भी है, जिन्होंने मेरे हाथ की ये टेस्ट की हुई है, और कुछ मेरे व्यूवर्स की भी डिमांड थी कि मैडम आप राजमा की रेसिपी डाल लो। तो मैं आज राजमा बना के आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। और दूसरा, सॉरी, मैं काफ़ी टाइम बाद आज रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके कारण मुझे काफ़ी परेशानी रही है 10-15 दिन तक। तो वीकनेस इतनी आ गई थी कि मेरे से खड़ा होना भी मुश्किल था। अभी भी मैं 100% ठीक तबीयत नहीं है, लेकिन काफ़ी ठीक हूँ, ताकि मैं आप लोगों के सामने ये रेसिपी बना के शेयर करूँगी और आप लोग भी देखो ये राजमा मैं कैसे बनाती हूँ। आइए। ये देखिए, सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा। ये मैंने सरसों का तेल डाला है, तेल को मैंने गरम कर लिया है और इसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया। और जैसे ही जीरा थोड़ा फ्राई हो गया, अब मैं इसमें अदरक, मैंने इसको कद्दूकस किया है अदरक को। ये मैंने अदरक डाल दिया है और जैसे ही अदरक फ्राई हो जाएगा, और व्यूअर्स, ये मेरे राजमा थोड़े ज़्यादा हैं। मैंने करीब 400-450 ग्राम राजमा बना भिगोए थे रात को, जिनको सुबह मैंने अब बॉईल कर लिया है। और अब इसको मैं इसलिए ये प्याज भी थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ, उसी हिसाब से। अदरक के ऊपर मैंने प्याज डाल दिया। अब इनको, प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और व्यूअर्स, मैं हमेशा तड़के में ऐसे पतले और स्लाइसिस में प्याज काट के लंबे लंबे ही डालती हूँ, मैं क्रश नहीं करती। मैं इनको छोटे क्यूब में या स्क्वायर में नहीं काटती। मेरा यही तरीका है कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ बनाने का। मैंने पहले चिकन बनाया था, तब भी आपको बताया था कि मेरा यही मेथड है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, धीरे धीरे ये फ्राई होता जाएगा। और मैं इसको फुल गैस पे फ्राई कर रही हूँ। और व्यूअर्स, ये जो राजमा है, ये मैं हमेशा चित्री राजमा बनाती हूँ। मैं ब्राउन वाले राजमा या एक कश्मीरी राजमा आते हैं, मैं वो नहीं बनाती। मैं आपको बॉईल किए राजमा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है चित्री राजमा है, इसका ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए कैसे ये घुल के एकदम कैसे गल गया है। और दूसरे राजमा ऐसे नहीं, इतने डिज़ोल्व नहीं होते, इतने अच्छे नहीं बनते। तो मुझे तो यही पसंद है। ये एक वैरायटी है, जब आप लेने जाओ तो कहना पड़ता है कि चित्री राजमा चाहिए, तो वो ग्रॉसरी स्टोर वाले दे देते हैं। या अपनी खुद को पहचान हो तो अपन खुद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो अपन उनको बोल दें तो वो निकाल के दे देते हैं। और सबसे ज़्यादा टेस्टी यही राजमा बनता है। और ये देखिए व्यूवर्स, इसमें अब थोड़ा सा मैं
इतना सा हींग डालूंगी। ये हींग हो गया। और व्यूअर्स, मैं हींग स्टार्ट में नहीं डालती, जीरा डाल के घी में तेल में डायरेक्ट हींग नहीं डालती। मैं हमेशा अपने जब प्याज डालती हूँ, मसाला फ्राई करती हूँ, तो तभी, जैसे मैंने अभी डाला है। इससे हींग का फ्लेवर बना रहता है, अदरवाइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है हींग का फ्लेवर। तेज़ गरम तेल में डाल दो तो। आप लोगों ने राजमा बहुत बनाए होंगे, खाए होंगे बहुत वैरायटी में, लेकिन आप ये इस तरह बना के राजमा खा के देखना और फिर मुझे बताना कि आपको उन राजमा में और इसमें क्या फ़र्क लगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएंगे। ये बनते ही ऐसे हैं। आप रेस्टोरेंट के राजमा, कहीं और की, कहीं भी किसी भी होटल के राजमा सब भूल जाओगे अगर इस तरह बना के देखोगे तो। खुद ही आपको एहसास होगा कि वाह। ये देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, प्याज काफ़ी करीब है, ये फ्राई हो गया है। अब व्यूअर्स, इसमें डालूंगी मैं गार्लिक। और व्यूअर्स, मैंने पहले भी बनाया था चिकन, तब भी बताया था आपको कि मैं हमेशा गार्लिक छील के छोटे वाले हमाम दस्ते में ऐसे क्रश करके बिल्कुल बारीक पीस के फिर डालती हूँ। मैं मिक्सी में ग्राइंड नहीं करती, ना मैं काट के डालती। तो मेरा यही तरीका है दाल बनाने का। और व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा रॉ गार्लिक रखती हूँ, जो कि मैं सब्जी बनाने के लास्ट में डालती हूँ। ये मैंने निकाला है जो, ये मैं एंड में डालूँगी। ये देखो, ये देखो। अब ये मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसको प्याज के अंदर गार्लिक को फ्राई करूँगी। इतना अच्छा टेस्ट गार्लिक का आएगा। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर खाते हो तो फिर तो बस पूछो ही ना। गार्लिक का जो फ्लेवर आएगा ना, तो आप कहोगे वाओ क्या बात है। इस तरह से गार्लिक डालने से एक डिफरेंट फ्लेवर आता है। जैसे पहले टाइम में हमारी मदर, हमारी नानियाँ मसाला सिलबट्टे पे या कुंडे डंडे में बनाती थी, तो ये सच है व्यूवर्स कि वही सेम फ्लेवर इस ग्रेवी में आता है जो वो पुराने ज़माने में, क्योंकि वो इसीलिए सिलबट्टे पे या कुंडे डंडे में पीसते थे कि इसमें एक जो फ्लेवर निकल के आता है ना कूटने से, वो मिक्सी में ख़त्म हो जाता है। और अगर आप काट के भी डालोगे तो वो फ्लेवर बाहर आएगा ही नहीं, वो अंदर ही रह जाता है। तो इसलिए इसको इस तरह डाल के देखो आप। थोड़ा सा पानी डाल के भूनूंगी, तभी ये जो लहसुन है इसको थोड़ा रोस्ट होएगा अच्छे से। और आपको ये राजमा खा के नानी दादी की याद आ जाएगी। अगर आपने अपनी नानी दादी के राजमा खाए हैं ना, तो आपको लगेगा कि वाह। मिक्सी की कितनी चटनियाँ बना के खा लो व्यूअर्स आप, अगर आप कुंडे डंडे या सिलबट्टे की चटनी बना के खाओगे तो बस पूछो ना। मतलब एक दो रोटी आप फालतू ही खाओगे। ये आपको भी पता है, आप लोगों को भी, कि जो उसमें थोड़ा क्रंच रहता है चटनी में, अदरवाइज़ मिक्सी में वो बात नहीं बनती। ये देखिए, ये गार्लिक भुन गया। बस एक बार और मैं थोड़ा पानी डाल के भूनूंगी, ताकि इसका कच्चा फ्लेवर जो ना रहे ग्रेवी में। बस बहुत जल्द राजमा बनने वाले हैं, बना के आपको
दिखाते हैं कंप्लीट। और व्यूअर्स, मेरी नानी भी कूंडे डंडे में ही बना के मसाला बनवाती थी। खुद तो नहीं बनाती थी, लेकिन सर्वेंट थे तो उनको बोला जाता था कि भाई ये मसाला इस तरह पीस के तैयार कर दे। और जैसे ही सर्वेंट मसाला कूंडे डंडे में पीस देते थे, और फिर मेरी नानी ये इस तरह से बनाती थी। राजमा, चिकन, चने, मटर पनीर, लोबिया, जो भी सब्जियां इस तरह बनती हैं। आप देखो प्याज आपको नज़र आ रहा है इसमें, और थोड़ी देर में देखना लगेगा ही नहीं कि इसको हमने कट करके फिर फ्राई किया। ऐसे लगेगा कि मिक्सी में ही ग्राइंड किया हुआ है। ये इतना बढ़िया डिज़ोल्व हो जाएगा ये। और व्यूअर्स, अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। 2 मिनट और बस। ये देखो तेल छोड़ दिया इसने, कढ़ाई से अलग हो गया है। इसका मतलब मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखो इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है इस मसाले में से। ये देखिए, अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी देखिए, आप लोग के मुंह में भी पानी आने लग गया होगा देख के, इतना बढ़िया मसाला बन रहा है। ये देखिए देगी मिर्च। सबसे पहले इस मिर्च में कड़वापन नहीं होता, लेकिन एक कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आता है सब्जी पे। कोई भी किसी भी सब्जी में डालो तो ये मैंने देगी मिर्च डाला है। और व्यूअर्स, मैं राजमा में हल्दी नहीं डालती। आप लोगों ने मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग डालते हो कि नहीं डालते। मैं नहीं डालती। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूंगी। ये देखिए, ये देखिए मैंने राजमा में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, इसलिए मैं नमक इतना ही डालूंगी इस पर। और ये डाला धनिया पाउडर, ये देखिए। और अब मैंने डाली थोड़ी काली मिर्च, ये फ्लेवर के लिए है। थोड़ी सी मैं डालूंगी लाल मिर्च, ये भी फ्लेवर के लिए है। तो ये किचन किंग डालूंगी, लेकिन लास्ट में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। किचन किंग अगर अभी डाल दूंगी तो ये थोड़ा कड़वा टेस्ट आ जाएगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो पिसा हुआ मसाला है। और गरम, ये जो अपन गरम मसाले डालते हैं तो ये ज़्यादा फ्राई होते हैं तो थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है इसको, इसलिए इनको एंड में ही डाला जाता है। गरम मसाला हो, किचन किंग हो, इसको लास्ट में ही डाला जाता है। कसूरी मेथी भी, इनको पहले नहीं डालते। अगर ये भूनेंगे तो थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। ये देखिए सर, अब ये थोड़ा भूनने के बाद मैं टमाटर डाल दूंगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो मसाला भून के इसमें राजमा डल जाएंगे। यम्मी, टेस्टी और मज़ेदार राजमा। यस, ये देखिए, ये फटाफट व्यूअर्स, मैंने एक बार गैस बंद कर दिया था मसाले डालते वक्त। अब मैंने चलाया गैस को, ये भून जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना होता है कि मसाले जल भी ना जाएं। अगर तेज़ गैस पे अपन मसाले डाल देंगे, ऑलरेडी मसाले ने घी छोड़ा होता है तो एकदम से जल जाते हैं। तो ज़्यादा तेज़ हो तो फिर कम कर लो, मिनिमम पे कर लो। देखो कलर कितना अच्छा है। अभी टमाटर नहीं डले इसमें, जब टमाटर डलेगा तो फिर तो वाह वाह हो जाएगी मसाले की। और देखिए व्यूअर्स, 3 मैंने प्याज लिए थे और ये 3 ही टमाटर मैंने लिए हैं, क्योंकि मेरे राजमा 450 ग्राम के करीब थे जो मैंने बनाने हैं।
ये देखिए, ये इसने तेल छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना, मत ज़्यादा भूनेंगे तो मसाला दाग पड़ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए, ये सारे टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। बस अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको भून के इसमें राजमा डाल दिए जाएंगे। तो ये हमारे राजमा बन के तैयार हो जाएंगे। और आप मुझे ये भी बताना व्यूवर, किस किस को राजमा खाना पसंद है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है राजमा खाना, बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ी सी गैस कम कर दूंगी 2 मिनट के लिए। जैसे ही ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये देखिए, कलर देखिए, क्या बात है। बस 2 मिनट और इनको ढक के रखना होगा। टमाटर हो गए हैं डिज़ोल्व, थोड़ी सी कसर है। और जैसे ही ये हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं अपन। और व्यूवर्स, ये मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चों की डिमांड पे मैंने ये रेसिपी बनाई, और कुछ मेरे व्यूवर्स ने भी बोला था। और बच्चे हैं श्वेता और शिवम। ये उन 2 बच्चों की स्पेशल डिमांड थी, और बाकी मेरे व्यूवर्स की भी स्पेशल डिमांड थी काफ़ी टाइम से। तो आज मैंने ये बनाए हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये चित्तरी राजमा है बॉईल किया हुआ। देखो कैसे, कितना अच्छे से, ये देखो कैसे डिज़ोल्व हो जाता है, और खाने में इतना टेस्टी। देखिए व्यूवर्स, अगर कोई टमाटर थोड़ा बहुत कहीं है भी तो इस तरह एकदम से मैश हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए अब थोड़ा स्टील की कड़छी से इसको मिक्स किया है। ये देखिए, वाह व्यूवर्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरी किचन में। क्या मेरे पूरे लिविंग रूम तक ये खुशबू फैल चुकी है। इतना टेस्टी गार्लिक का फ्लेवर, एकदम डिफरेंट खुशबू। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है, मसाला फ्राई हो गया है, फाइनल स्टेज पे है। ये देखो। और व्यूअर्स, अगर आपके पास कोई रोटी पड़ी हो पहले की बनी, 2 घंटे 3 घंटे पहले की, और उस रोटी ठंडी के ऊपर आप ये गर्मा गर्म मसाला डालो और खाओ, वाह, ज़िंदगी के नज़ारे आ जाएंगे। इतना टेस्टी कि आप कहोगे एक रोटी और हो तो वो भी खाई जाए इस मसाले ग्रेवी के साथ। ये देखो खुशबू ही खुशबू। ताज़ी रोटी पड़ी हो उस पर नहीं उतना मज़ा आएगा तो उस पर भी बहुत अच्छा। लेकिन अगर ठंडी रोटी है आपके पास तो फिर देखो, एक बार मेरे कहने में खा के देखना कभी ऐसे बना के। और वैसे भी ठंडी रोटी हेल्दी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। गाइस, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इस तरह मैं मसाला बनाती तो ऐसे ही करते थे,
अगर रोटी पड़ी है ठंडी तो अपनी प्लेट में रखते और आ जाते मेरे पास, मम्मा थोड़ा मसाला डालो, मम्मा थोड़ी ग्रेवी डालो, तो सब बहुत खुश होके खाते थे। अभी भी अगर किसी को स्कोप बने जिसके पास मैं हूँ या बच्चा मेरे पास है तो वो ज़रूर खाते हैं ये। लो जी, अब ये तैयार हो गया हमारा मसाला। अब आप देखो व्यूअर, इस मसाले में कहीं प्याज टमाटर कुछ भी, ऐसा लग रहा है ना कि ग्राइंडर में ग्राइंड करके ही पकाया है इसको। ये देखो कहीं कुछ भी नहीं है, इतना अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है ये। अब देखिएगा मैं इसमें राजमा डालूंगी। इसमें मैंने राजमा को अलग से गरम कर लिया है। एक्चुअली ये बस खाने का टाइम हो चुका है हमारा और मेरे बच्चों को भी भूख लग गया है, इसलिए मैंने कहा कढ़ाई में डालूंगी, गरम होएंगे तो टाइम लगेगा। तो मैंने एक साइड पे राजमा, बॉइल्ड राजमा भी गरम कर लिए हैं ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए और मैं अपने बच्चों को टाइमली खाना दे सकूं। ये देखिए, अब खुद ही देखो, देखते ही मुंह में पानी आने लगे। ये अब मैं इसमें ये राजमा सारे पलट दूंगी। ये बन गया तड़का। आइए व्यूवर्स, अब आप लोग भी आइए और टेस्ट कीजिए। श्वेता आप भी आओ, शिवम आप भी आओ, टेस्ट करो ये कैसा बना है। इन बच्चों को बहुत पसंद है राजमा मेरे हाथ के। और व्यूवर्स, अगर आप इसे थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा चाहते हो या कैसा आपका टेस्ट है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, और अगर इतना ही गाढ़ा खाना चाहते हो इसी तरह का तो फिर आप ऐसे भी रख सकते हो। मेरे बच्चों ने ये चावल के साथ खाना है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें। मेरे बच्चों को ग्रेवी ही पसंद है ज़्यादा राइस के साथ। अगर परांठे के साथ खानी है या चपाती के साथ तो फिर वो ठीक थे जैसे पहले थे, लेकिन राइस के साथ थोड़े से पतले राजमा। तो ये देखिए, ये गाइस राजमा बन चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा किचन किंग डालूंगी और कसूरी मेथी डाल के ऊपर से धनिया डाल दूंगी, हरा धनिया। मैं अभी डालती हूँ, आप देखो। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि राजमा में मसाले का टेस्ट आ जाए, मसाले में राजमा का टेस्ट तो मिक्स होके बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इसलिए 2 मिनट के लिए इनको ढकना जरूरी है। और बहुत सिंपल है, इजी है। फटाफट पहले अदरक ग्राइंड करो, उसमें क्रश कर लो अदरक को छोटे कद्दूकस में, वहाँ से स्टार्ट करो तड़का बनाना। बस उसको घी में डालो, एक प्याज काट लो फटाफट बस, और आपका तड़का स्टार्ट है। कोई भी किसी चीज़ का भी, और बस साथ ही साथ वो प्याज कट करके अदरक जीरा डालो, अदरक डालो, भून के ऊपर प्याज डाल दो। प्याज जब तक प्याज भुनेगा इतने में अपना लहसुन छील लो, उसको उसमें क्रश कर लो छोटे आमदस्ते में या सिलवट्टे पे, जैसे भी आपको करना है, मिक्सी में। और अगर आपको सारा मसाला एक साथ इकट्ठा क्रश करना मिक्सी में तो वो भी चलेगा, वो भी बहुत टेस्टी बनेंगे।
उसमें भी कोई वो ज़्यादा नहीं आपको लगेगा कि हाँ ये क्या बन गया, ऐसा नहीं है। और जैसे ही लहसुन डालोगे, थोड़ा सा पानी डाल के लहसुन, जब तक लहसुन भुनेगा आप टमाटर काट लो। तो ये स्टेप बाय स्टेप ना, टाइम भी नहीं लगता और फटाफट हो जाता है, ये बहुत आसानी से ये काम। ये देखो ये बॉयल हो गए, देखो कैसे एकदम से पक्के। 1 मिनट में ही ऊपर ग्रेवी के ऊपर एक लेयर ऑयल की आ गया है, ऑयल रिलीज हो चुका है, देखो कितनी जल्दी। ये देखो देखो बिल्कुल भी झाग नहीं है, एकदम से ऑयल रिलीज हो गया। और 2 मिनट और लगेंगे और अब राजमा तैयार है। और ये देखिए व्यूअर्स, राजमा बन चुके हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। आप बनाओ, खाओ और इंजॉय करो। हर किसी को राजमा बहुत पसंद है, बच्चों को, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, किसी से भी पूछ लो, सबको ही राजमा पसंद है। और ये रेसिपी जिस हिसाब से मैंने बनाए आप बनाओगे तो आप भी यही खाने के बाद यही कहोगे कि वाह ये क्या बन गया और क्या खा लिया हमने। ये देखो, आप खुद ही देखो, ये देखो राइस, ये देखो। अभी मैंने इसमें पानी डाला है, जिनको ज़्यादा, ये मेरे बच्चे राइस के साथ खाएंगे तो इसलिए मैंने ये थोड़ी ग्रेवी बनाई है। ये देखो, ये राजमा हमारे तैयार हैं। अब मैं इस पे वो डालूंगी थोड़ा किचन किंग। ये देखो, ये देखिए गाइस, थोड़ा किचन किंग। ये हो गया। अब ये जाएगी इसमें, ये देखिए बस, ये कसूरी मेथी। ये हो गया। मैं इस पे डालूंगी हरा धनिया। मैं गैस कर दूंगी बंद। देखिए व्यूवर्स, राजमा बन चुके हैं, गेम ओवर। और आप लोग भी बनाओ, खाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लगा, कैसा टेस्ट आया, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी है आप मुझे ज़रूर बताना। ओके बाय व्यूवर्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।